मेडिकल कॉलेज के बाद अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर के तनाज़ा खड़ा हुआ है। लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ कायम होगी, इसे लेकर के अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तनाज़ा ज़रूर शुरू हो चुका है। यानी जिस लॉ यूनिवर्सिटी की बात हो रही है वो लॉ यूनिवर्सिटी अस्तित्व में नहीं है, लेकिन तनाज़ा जरूर अस्तित्व में आ गया है। दरअसल पूरी कहानी यह है कि एक लॉ कॉलेज बनना है, लॉ यूनिवर्सिटी बननी है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि ये कश्मीर में खोलने का मंसूबा है। जम्मू में इसे लेकर के आवाज उठने लगी है और सरकार पर जम्मू के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम लगा है। इस हवाले से जब सीएम से पूछा गया, उन्होंने कहा कि IIM और IIT जम्मू के मौके पर इस तरह के सवाल क्यों नहीं पूछे जाते। डिमांड हो रही है। जब जम्मू को IIT और IIM मिला ना, उस वक्त कश्मीर को क्या मिला? तब आप लोगों ने बराबरी की बात क्यों नहीं की? तब कंट्रोवर्सी क्यों नहीं की कि ना दोनों यहाँ जम्मू में नहीं खुलने चाहिए, एक जम्मू में खुले एक कश्मीर में खुले? तब आप लोगों को बुरा नहीं लगा। अब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात आती है तो आप लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नजर आता है। अब ये फैसला आप हम पे छोड़िए ना। अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इसको कहाँ पे लोकेट करेंगे। फैसला हमें लेने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में आज जिला तरक्याती बोर्ड की मीटिंग हुई थी और मीटिंग में काबिने वज़ीर जावेद राणा और CM के मुशीर के अलावा बोर्ड के दीगर मेंबरान ने हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान 2025 में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को लेकर के किए गए कामकाज को जायजा लिया गया। साफियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ज़्यादातर मनसूबों के लिए जारी रकम का सही इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि कुछ मकामात पर कमी पाई गई है, जिससे दूर करने की हिदायत दी गई है। यूनियन बजट के हवाले से वज़ीर आला ने उम्मीद जाहिर की है कि मरकज़ की जानिब से जम्मू कश्मीर का खास ख्याल रखा जाएगा। हमने रिव्यू किया, बड़े फैसले अब अगले साल के बजट में डाले जाएंगे। आज जनवरी या फरवरी में बड़े फैसले लेने का मौका नहीं है, क्योंकि अगर हम आज फैसले ले लेंगे पैसा मार्च में लैप्स हो जाएगा। हमने पिछले साल की कारकर्दगी को रिव्यू किया। डिस्ट्रिक्ट की कारकर्दगी ठीक है, जो पैसे इनको अलॉट किए गए हैं उनका अच्छा खासा हिस्सा जो है इस्तेमाल हुआ है। कहीं पे एक आध जगह कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको हम दुरुस्त करेंगे। अब जितना मरकज़ की तरफ से हमें मदद मिल सकेगी अच्छा होगा, मिले, क्योंकि माली हालत जम्मू कश्मीर की कुछ ठीक नहीं है। लेकिन तब भी कोशिश हमारी यही होगी कि जो हमने शुरुआत की थी पिछले साल के बजट में, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं। जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको हम और तेज़ी से आगे बढ़ाएं और कुछ नई चीज़ें जो हैं वो हम लोगों के सामने रखें। अब इसमें दो चीज़ है। नंबर 1 कि ये नेशनल लॉ कॉलेज वाला मामला क्या है और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी है। और दूसरा, अब चूंकि बजट सेशन शुरू हो जाएंगे और जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से हर स्टेट के लिए एक ख़ास बजट डाला जाता है, तो एक बड़ा सवाल कि क्या प्रीवियस बजट का सही इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में हुआ भी या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्राउंड पर उतरते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ख्वाहिश हमारे साथ हैं जुड़े हुए। ख्वाहिश, सीधा सबसे पहले नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बारे में क्या कुछ है अफवाह और क्या कुछ है मंसूबा? देखिए अमर, जो बात सामने निकल के आ रही है उसमें ये सुनने में सबको आया और जानकारी जो है वो शेयर की गई कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो श्रीनगर के कश्मीर डिवीजन के बडगाम जिले में जो है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम में जो है वहाँ खोली जाएगी। डिस्ट्रिक्ट बडगाम जहाँ से उमर ने इलेक्शन लड़ा था, पहले जीते थे, लेकिन बाद में दोबारा इलेक्शन हुए तो वो नहीं जीत पाए थे। तो साफ तौर पर बडगाम में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी खोलने की बात आई और उसके बाद देखा गया कि लॉ से जुड़े हुए स्टूडेंट्स जो थे, जो यहाँ पर कॉलेजेस में अलग अलग कोर्स कर रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर जो है आपत्ति जताना शुरू की और विरोध करना शुरू हो गया। अभी हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का जो सेशन है, जो अभी का उसे तो सस्पेंड हो गया है वो, लेकिन उसके बाद जो सारा जो कह सकते हैं कि डाइवर्ट हो गया जो इशू, वो हो गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब इसको लेकर जो है लगातार स्टेटमेंट्स देखने को सामने आ रही हैं, प्रतिक्रियाएं देखने को सामने आ रही हैं और आज जिस तरह से चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, कहीं ना कहीं अब इसको लेकर अब सियासी इसमें जो है वो इन्वॉल्वमेंट भी होना शुरू हो गई। यकीनन चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद अब दूसरी पार्टियों के जो लोग हैं वो भी बयान देंगे, इस पर डिबेट चलेंगी, इस पर जो है बातचीत होगी। लेकिन जिस तरह से सीएम ने बयान दिया, वो बयान कहीं ना कहीं कई लोग उसका जो है वेलकम करेंगे, कई लोग उस पर जो आपत्ति जताएंगे, नाराजगी जाहिर करेंगे और सीएम पे ये इल्जाम लगाएंगे कि वो खिते विशेष के मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इस पर आगे किस तरह की सियासत होगी तो आने वाला वक्त बताएगा।
लेकिन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ये साफ तौर पर बयान करती है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है, और अगर ये विधानसभा के बजट सत्र के तहत भी ये इशू चलता रहा तो इसकी गूंज विधानसभा सत्र में भी जरूर उठेगी और इसको लेकर काफी शोरगुल भी हमें होता हुआ जरूर नजर आएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या इसे लोग जम्मू वर्सेस कश्मीर या कश्मीर को प्रेफरेंस देने के तहत देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर इस तरह की आवाज उठ रही है तो जाहिर है कि लोगों का रुख इस तरफ होगा। और दूसरी चीज है कि लोगों का क्या कहना है इस सिलसिले में, क्योंकि एक कॉलेज में मेडिकल की जो मान्यता थी वो ऑलरेडी हम गंवा चुके हैं। देखिए आमिर, अगर श्री माता वैष्णो मेडिकल कॉलेज की बात करें तो वहां पर नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो कमियां पाई, उनके नॉर्म्स के मुताबिक चीजें नहीं उन्होंने सही लगी, या मे भी हो सकता है उन्होंने प्रेशर देखा या उनको ऊपर से निर्देश होंगे, तो एक सेशन तो उन्होंने सस्पेंड करा दिया। अब इसको लेकर लोगों में अलग अलग धारणाएं हैं, कुछ लोग कहते हैं कॉलेज ही बंद हो गया, लेकिन जबकि वो कॉलेज बंद नहीं हुआ है, उसका खाली सेशन सस्पेंड किया गया है। यानी कि जब इसके जो नॉर्म्स को वो उसके प्रोटोकॉल को नॉर्म्स को फुलफिल कर लेंगे तो उसके बाद दोबारा वहां पे सेशन लग सकता है। अब ये देखना होगा उस केस में क्या माइनॉरिटी स्टेटस मिलता है या फिर क्या होगा, उसको लेकर अलग की बात है। लेकिन जो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इसको लेकर बयान सामने आ रहे हो। हमने कुछ सियासी पार्टियों के लोगों से बात की, जिसमें कांग्रेस भी थी। अभी तक उन्होंने हालांकि कैमरे पे आके बात नहीं की, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड भी जरूर कहा कि ये इशू जम्मू के लिए है और इसको लेकर भी हम भी आवाज उठाएंगे। ये कांग्रेस का कहना था और कांग्रेस के जो यूथ लीडर्स थे उनका कहना था, उन्होंने कहा था हम भी इसको लेकर जो है बात करेंगे कि ये क्यों श्रीनगर बनती है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसे जम्मू में बनाया जाए, उन्होंने कहा कि हमेशा से जम्मू से कश्मीर होता रहा है, लेकिन अगर सरकारें चाहे इनका ऑल्टरनेट निकाल सकती हैं, क्योंकि कश्मीर में ऑल वेदर वहां पर सर्टेनिटी नहीं होती है, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से 2 महीने 3 महीने जो है काफी ठंड रहती है और साल भर में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुल नहीं पाते हैं। तो उसके लेकर उन्होंने ये अपनी जो एक जनमंच शो की बातचीत कही और अपनी बातचीत बताई, लेकिन ऑल्टरनेट भी दिया। ऑल्टरनेट ने ये कहा कि ठीक है, अगर जम्मू में अगर बनती है तो कश्मीर के लोगों को होगा कि हमारा एक इंस्टीट्यूट जो है वो छीना जा रहा है, या जम्मू में नहीं बनेगा तो यहाँ पर सियासत होगी, कश्मीर में बन रहा है। तो इसका ऑल्टरनेट ये है कि दोनों डिवीजन के जो सेंटर में जो ले आते हैं और जो 12 महीने जहाँ पर वेदर इस तरह का रहता है कि वहाँ खोला जा सकता है, वहाँ पढ़ाई हो सकती है, तो वहां पर आप इसे बना दीजिए। आप उधमपुर में बना दीजिए, आप रामबन में बना दीजिए। रामबन जो है उसका कुछ हिस्सा, उधमपुर का कुछ हिस्सा जो है वो जम्मू और श्रीनगर के बिल्कुल सेंटर में आता है, तो वहां कोई भी जगह लोकेट करके आप वहां बना दीजिए। तो ना उसे श्रीनगर वालों को दिक्कत होगी तो ना जम्मू वालों को दिक्कत होगी, तो आपस में इस इशू के ऊपर कोई सियासत नहीं होगी। ये कुछ कहना था कांग्रेस के लोगों का, जो कि ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे। हालांकि उनकी तरफ से एक सुझाव है, सरकार ने इसको लेकर देखना है कि उन्होंने क्या करना है। अगर इसके ऊपर वो चाहते हैं कि जम्मू वर्सेस कश्मीर होता रहे तो यकीनन कोई ऑप्शन खोजने की कोशिश नहीं होगी और बड़गाम में ही इसको बनाने की कवायद जारी रहेगी। तो उसको लेकर जम्मू में प्रदर्शन भी होंगे, सियासत भी होगी, हमें हंगामे भी नजर आएंगे, लोग भी सड़कों में नजर आएंगे। लेकिन अगर इसमें अगर सेंटर इसका पॉइंट देख करके रामबन और उधमपुर जिले को जोड़ने वाली जगहें, कई सारी जगहें हैं, चनैनी है, तो उसके अलावा चनैनी एक ऐसी जगह है जो कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, वहां पे यूनिवर्सिटी बन सकती है, ऑल वेदर है, कश्मीर के भी सेंटर में है। अगर हम बात करें उसके ऊपर की तरफ देखा जाए तो रामबन डिस्ट्रिक्ट पे कोई एक जगह लेकर वहां पे बना सकते हैं, जहां पर ऐसी जगह हो 12 महीने जहां पर पढ़ाई हो सके, किसी मौसम की वजह से छुट्टियां या लंबे समय तक जो यूनिवर्सिटी से बंद ना होना पड़े। तो ऐसी जगह बहुत सारी सरकार कर सकती है। तो यकीनन अगर उस तरफ अपनी सरकार अगर विचार विमर्श करती है तो यकीनन ये मुद्दा बनेगा ही नहीं और दोनों गुस्से इसको लेकर जो है वो मान भी जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद अगर सियासत इस पर करवानी होगी या फिर इस इशू को बड़ा बनाना होगा, और आज टीडीपी ने भी यही इल्जाम लगाया नेशनल कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी पर, कि एक तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, दूसरा जम्मू वर्सेस कश्मीर कर रहे हैं, इसकी आड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस अहम मुद्दों से भाग रही है, छुप रही है। और बीजेपी भी कहीं ना कहीं, क्योंकि केंद्र में बीजेपी और यहाँ पर बड़ी सारी चीजों को लेकर जो है ढीले बस्ते में पड़ा हुआ है, स्टेटहुड नहीं मिल रहा है, तो वहां से बीजेपी भी बचने की कोशिश करती है कि लोग स्टेटहुड की बात ना करें, लोग 1 लाख नौकरियों की बात ना करें, लोग यहाँ 12 सिलेंडर की बात ना करें। तो मैनिफेस्टो में वायदे थे एमपी के, उनके ऊपर बात की गई। तो उनका साफ तौर पर इल्जाम यही था कि किसी ना किसी विषय से जम्मू और कश्मीर को आपस में लड़ाते रहो, मेन मुद्दों से बचते रहो और खुद में जो पावर्स मिली है उसको आप एंजॉय करते रहो। ये कुछ पीडीपी का भी कहना था। तो ओवरऑल हमें अभी तो सब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स का ही रद्द अमल सामने आया या कुछ सियासी लोगों का सामने आया है, लेकिन जब ये इशू ओपनली ये ज्यादा जो आएगा सामने, क्योंकि अब मुख्यमंत्री ने इसके ऊपर अपना बयान दे दिया है, तो यकीनन ये डिबेट का इशू बनेगा और उस पर हमें सियासत भी होती हुई नजर आएगी। जी हाँ
बड़ी बात यह है कि एनएलयू का जो फैसला होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का, उसका फैसला आमतौर पे प्रपोजल की शक्ल में स्टेट गवर्नमेंट लाती है, लेकिन फाइनली जो फैसला है वो बहुत देख समझ करके और बहुत कुछ इसके बारे में डीपली कंसर्न जता करके ही किया जाता है। और अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो यकीनन इसके ऊपर भी गौर किया जाएगा कि क्या कुछ होना है। तो इस वजह से शायद इस तनाज़े को यहीं रोक देना चाहिए। ख्वाहिश एक बड़ा कंसर्न है, खासतौर पे अभी जो चल रहा है बजट सेशन के हवाले से। आज सीएम कहते हुए भी नजर आए और उम्मीद भी जताई सेंट्रल गवर्नमेंट से। बिल्कुल आमिर, क्योंकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, रेवेन्यू के ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे खेती बाड़ी यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं है। जम्मू के मैदानों में कुछ एरियाज में हम अगर पहाड़ों की बात करें, कश्मीर की भी बात करें, वहां पर एग्रीकल्चरल लैंड है, वहां पर खेती होती है। लेकिन जिस तरह से हम बाकी राज्यों से तुलना करें तो वहाँ उस मुताबिक हमारा एग्रीकल्चर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या फिर हमारी खेत खलियान उसमें नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो एक तो इकोनॉमी वहां से कहीं ना कहीं लैक करती है। दूसरा, बहुत बड़ा ये प्रदेश है, ज्यादातर लोग यहाँ पर जो है वो बाहरी राज्यों में कामकाज करते हैं। बहुत सारे यहाँ पे सरकारी मुलाजिम है, प्राइवेट सेक्टर बड़ा नहीं है, तो उस कारण भी जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होती, जिस कारण सेंटर के ऊपर निर्भरता सारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बनती है। अभी नहीं, पहले भी थी, जब ये स्टेट थी तब भी ऐसा ही होता था। अब क्योंकि यहाँ पर केंद्र के बड़ी सारी परियोजनाएं हैं, केंद्र जम्मू कश्मीर को लेकर फोकस्ड है, यहाँ पर डेवलपमेंट के काम कर रहा है, और यहाँ पर जिस तरह से रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, चाहे रेलवे के जरिए हो, बाई एयर हो, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बाई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब जगह जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो यकीनन यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सरकार जो चला रही है, उसमें तो पैसा लग रहा है, लेकिन इतना पैसा सरकार के पास है नहीं कि वो बड़े सारे जो प्रोजेक्ट्स है यहाँ पे फाइनलाइज करें। आमिर, मैं आपको आज का अभी तो थोड़ी देर पहले का आपको एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। आप कह सकते हैं 80% ऑफ द जम्मू की सिटी जो है आज अभी ट्रैफिक जाम से जूझ रही है। इतना जाम है कि 1 किलोमीटर के लोगों को एक घंटा जो है वो सफर करना पड़ रहा है। ये क्यों सफर करना पड़ रहा है? शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का नहीं है कि वो इतना ज्यादा ट्रैफिक लोड जो है वो उठा पाए, और इस समय जम्मू जो है आप कह सकते हैं कि वेंटिलेटर के ऊपर है। तो यहाँ पर उमर सरकार के ऊपर यह भी निर्भरता है कि वो रोडों को वाइडनिंग करे, यानी कि लैंड ऑक्युपाई करे, सड़कों को खुला करे, नए फ्लाईओवर्स बनाए, जिसके लिए पैसा चाहिए। और स्टेट के पास, यूटी सरकार के पास यहाँ पे पैसा नहीं है, तो उनकी सारी जो नजर है वो सारी की सारी सेंटर के ऊपर है। सेंटर उनको फंड देगी, उनको पैसा देगी, तो यकीनन वो बड़े प्रोजेक्ट को प्लान कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक स्टेट की, एक सिटी की जो कैपिटल सिटी है, ये चीजें समझ में आ गई, लेकिन ख्वाहिश हम एक चीज और जो इससे रिलेटेड है समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि अभी तक जो बजट का एलोकेशन हुआ था उसके हवाले से क्या कोई प्रॉब्लम पेश आई थी? क्योंकि एक बड़ा बजट है जो यूटी को दिया गया था, और उस हवाले से कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन भी होती रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्या वो बजट यूटी गवर्नमेंट को सुपुर्द किया गया था, दिया गया था, और क्या उसका इस्तेमाल आप ग्राउंड पे होते हुए देख पा रहे हैं? बिल्कुल आमिर, अगर हम केंद्र की बड़ी परियोजनाओं के शक्ल में देखें तो यहाँ पर कई सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्रेस वेज का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का या फिर नए उनके जो टर्मिनल्स हैं उनका बनाने का काम किया जा रहा है, उसको रीडेवलप करने का काम किया जा रहा है। अब कह सकते हैं कि जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अवंतीपुरा एम्स जैसे बन रहा है, उसका काम हो रहा है। तो केंद्र प्रगति जो स्कीम के तहत 4.25 लाख या 4.5 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मॉनिटरिंग कर रही है, जिसमें से आप कह सकते हैं कि 1/3 जो है कंप्लीट भी हो गए हैं। तो अब जिस तरह से बजट एलोकेशन सेंटर की तरफ से होती है, तो साफ तौर पे हर चीज की मॉनिटरिंग होती है, और जो आप कह सकते हैं कि बजट की अमाउंट है वो भी एक साथ नहीं आती है, वो सेक्शन में आती है। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार जो है वो इस पर भी निर्भर है कि पहले वो पैसा अपने पास होता था ट्रेजरी में खुला, अपने हिसाब से वो सारे प्लान प्रोजेक्ट करते थे, केंद्र से मदद जरूर लेते थे, लेकिन ज्यादातर उनकी जम्मू कश्मीर की सरकार की ही प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी और सारा वो कामकाज करते थे। लेकिन अब यूटी है, बड़े सारे लॉज बदले हैं, केंद्र डायरेक्ट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर अब बजट आ रहा है, बजट सही तरीके से लगे, बीच में से बजट जो है उसकी राशि को गलत इस्तेमाल ना किया जाए, यानी कि उसका मिस यूज ना हो, ये चीजों को लेकर जो है केंद्र निगरानी कर रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार को भी ये पता है कि कभी भी ऑडिट अगर होगा तो उसमें गड़बड़ी निकलेगी तो फंस सकते हैं। तो ऐसे में इसीलिए अब जो केंद्र सरकार है, ज्यादातर अब माफ कीजिए जम्मू कश्मीर यूटी सरकार जो है वो केंद्र सरकार पर निर्भर है, और उनकी तरफ ही नजर
नजरें गड़ाई रहती है और उनकी तरफ ही उनकी ज्यादातर रहती है। कि अभी हाल ही में हमने देखा था कि जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नितिन गडकरी से मिलकर आए थे। तो यानी कि जिस मंत्री को जहां जरूरत मिल रही है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर से, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इस राह में तो खैर ठीक है, यूटी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इसके हवाले से जो चीज़ें हम रूरल एरियाज में देख पा रहे हैं, उसमें बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, फ्लड, अभी जो फ्लड वाली सिचुएशन आई थी उसकी सूरत हाल हमने देखी, और उससे पहले जब बादल फटे थे तब भी हमने देखा, वो सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स हमने देखी। अगर हम सिक्योरिटी थोड़ी देर के लिए छोड़ दें क्योंकि वो होम डिपार्टमेंट अलग है, तो जो यूटी गवर्नमेंट है क्या उसको वाकई जम्मू कश्मीर, पूरा जम्मू कश्मीर, दोनों रीजन की मैं बात करूं, तो क्या एक बहुत बड़े बजट की ज़रूरत महसूस कर पा रहे हैं आप, क्योंकि जम्मू कश्मीर की ओवरऑल सूरत हाल को देखते हुए ये चीज़ें समझना ज़रूरी है? अगर हम बात करें बजट की, तो बजट जितना ज्यादा हो उतना कम लगता है, और पैसा जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा जो है वो लोगों के वेलफेयर के लिए लगता है, या सरकार को लगता है कि कोई पैसा पड़ा है रिजर्व में तो वो नई चीजें प्लान कर सकते हैं। लेकिन जब पैसा ही सीमित हो तो ऑलरेडी आपको बड़ा कुछ देखना पड़ता है कि आपने पेंशन भी देनी है, आपने तनख्वाहें भी देनी है, आपने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है, ये तमाम चीजें हैं। तो यकीनन यहाँ पर ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमेशा ही केंद्र पैसा देता रहे, जम्मू कश्मीर चलता रहे। यहाँ पर खुद की निर्भरता को भी जो उभारना होगा, इसको लेकर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्री सेक्टर है, वो बहुत पीछे है। यहाँ पर बड़ी सारी हमने पिछले समय में देखा कि इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यानी कि जो बड़े प्लेयर आने वाले थे वो यहाँ पर उन्होंने 0% भी काम शुरू नहीं किया। हालांकि उनको जमीन आवंटित हो गई थी लेकिन वो वापस चले गए। अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अलग अलग स्कीम्स को का बेनिफिट ना होना हो, या फिर दूसरी स्टेट्स में ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं। विंडोज वहां पर सिंगल विंडो आप कह सकते हो ऑप्शन होता है कि पूरी तरह से वहां पर उनको फायदा मिलता है इंडस्ट्रीज को, तो उनका रेवेन्यू बढ़ता है, जीएसटी कलेक्शन होती है, वहां पे रोजगार मिलता है। अब जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप होंगी तो यहाँ पर जीएसटी कलेक्शन नहीं होगी, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, यहाँ पर जॉब क्रिएशन नहीं होगी। तो सबसे बड़ी लैकिंग यही है, जम्मू कश्मीर यही के पीछे रह जाता है कि इंडस्ट्रीज नहीं आना, इंडस्ट्रीज को ज्यादा यहाँ पर उनको इंसेंटिव्स नहीं देना, या फिर अगर इंसेंटिव्स देने होते हैं वो टाइमली नहीं देना, तो यहाँ पर उनके लिए जो है वो लैकिंग होती है। और हमने अभी भी देखा है कि बड़ी सारी इंडस्ट्रीज यहाँ पर जो है वो आप कह सकते हैं कि बड़े लो प्रॉफिट में चल रही हैं, या फिर इस तरह से चल रही हैं कि वो उसको खाना पूर्ति के हिसाब से है। तो इसीलिए उससे जम्मू कश्मीर ग्रो नहीं करेगा। एक तो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उससे यूटी चलती है, स्टेट्स चलती हैं। दूसरा आपका जो है प्राइवेट सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि आने वाले दिनों के लिए जम्मू कश्मीर कैसा होगा इन चीजों से ही तय किया जा सकता है। शुक्रिया ख्वाहिश तमाम तर बेहतरीन अपडेट्स के लिए।